झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने शराब घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। सीनियर आईएएस पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और साथ ही संयुक्त उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एसीबी के अधिकारी ने और भी 2 अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक सुधीर कुमार, झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास के अलावा मिस प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह का नाम शामिल है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पहले से गिरफ्तार कर बिरसा मुंडा जेल होटवार में बंद आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए एसीबी रिमांड मांगेगी। शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। राजधानी रांची से जुड़ी एक खबर, जहां पूरे मामले को लेकर के और भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार एसीबी रेस नजर आ रही है। जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही नीरज कुमार सिंह, सुधीर कुमार दास की गिरफ्तारी की बातें यहां पर सामने आ रही है। शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। 3 और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हुई है और अगर जानकारी आपको दे तो आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही पहले से गिरफ्तार किए गए आईएएस विनय कुमार चौबे और साथ ही गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए आज रिमांड की मांग की जाएगी। शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है और एसीबी लगातार रेस नजर आ रही है। मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसी के साथ होटवार जेल में फिलहाल पूर्व में गिरफ्तार किए गए विनय चौबे, आईएएस विनय चौबे और साथ ही गजेंद्र सिंह, इनकी भी गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है, जो फिलहाल आईएएस है। और आपको अगर जानकारी दे तो होटवार जेल में ये फिलहाल बंद है। एसीबी आज इनसे भी पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी और साथ ही जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आज उनकी कोर्ट में पेशी है। शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी शराब घोटाले के तार झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े। विनय कुमार चौबे की संलिप्तता छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में और साथ ही नई उत्पाद नीति जो बनाई गई थी उसको लेकर के भी संदेह के घेरे में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए, एसीबी लगातार रेस नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि इस शराब घोटाले में आईएएस विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हो चुकी, गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी, जो अभी फिलहाल होटवार जेल में बंद है। और इसके बाद भी एसीबी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आई और भी 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक क्या कुछ अपडेट है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाला मामले को लेकर एसीबी की जो कार्रवाई है वो बीते मंगलवार से लगातार जारी है। मंगलवार को हमने देखा भी कि आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त को भी जो है गजेंद्र सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो इन दोनों से जो है संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के लिए एसीबी जो है रिमांड पिटीशन कोर्ट में दे सकता है। तो देखना होगा कि रिमांड पिटीशन देता है तो कितने दिनों के लिए देता है और पूछताछ की अगर अनुमति मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है। लेकिन जो कल जो गिरफ्तारी हुई है, एसीबी की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जेएसबीसीएल के जो तत्कालीन जीएम फाइनेंस रहे हैं सुधीर कुमार गुप्ता और वर्तमान जो जीएम फाइनेंस है सुधीर कुमार के साथ जो है
एक कर्मचारी जो नीरज कुमार सिंह है उनको गिरफ्तार किया है और उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आज इन तीनों को जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के दरमियान अब देखना होगा कि क्या इन लोगों से भी इस मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की जाती है या फिर नहीं की जाती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में जो उत्पाद नीति 2022 में लागू किया गया, बनाया गया, लेकिन इससे पहले पूरी तरह से जो तैयारी की गई थी खासतौर पे उत्पाद नीति को लागू करने में, बनाने में, तो छत्तीसगढ़ के जो सिंडिकेट है, जो शराब घोटाला मामले में पहले भी वो आरोपी रहे हैं, वैसे लोगों के साठगांठ से और झारखंड के जो अधिकारी है और जो झारखंड में जो शराब के कारोबारी है, तो वैसे लोगों के साठगांठ से जो है साल 2022 पे है उत्पाद नीति बनाया गया और वैसे सिंडिकेट में लोग शामिल हैं जिन पर आरोप भी जो है वो छत्तीसगढ़ में भी लगा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पे जो है शराब नीति बनाने में और कमीशन का खेल में जो है लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है और इस पूरे मामले का जो लेकर के एसीबी जो कार्रवाई कर रही है, चूँकि ये एक बड़ा मामला है, चूँकि जिस तरीके से वैसी कंपनी को, एजेंसी को जो है शराब का ठेका दिया गया, जो कहीं ना कहीं फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर उन्हें जो है शराब का ठेका मिला और सर्वाधिक जो झारखंड में शराब का जो ठेका मिला उसमें कहीं ना कहीं जो कब्जा है वो छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट का रहा है। जो प्लेसमेंट एजेंसी को जो काम मिला मैन पावर सप्लाई करने का, उन्होंने भी जो है बड़े पैमाने पे जो है घालमेल किया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की एक बड़ी राजस्व की जो है नुकसान पहुँचाने का काम किया और कमीशन का खेल जो है इसमें बड़े पैमाने पर हुआ है। चूँकि वैसे चयन कंपनी को चयन किया गया जो कहीं ना कहीं कमीशन उनके द्वारा दिया गया, वैसे ही कंपनी को जो है इसमें चयनित किया गया जो तमाम नियम कानून को ताक में रख करके जो है वो शराब का सेल और प्लेसमेंट एजेंसी जो मैन पावर सप्लाई करती है उनके द्वारा किया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है मामला ये सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी तो छत्तीसगढ़ के जो ईडी हो या एसीबी हो वो भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की थी। अब झारखंड में चूंकि 2024 में पीई दर्ज हुआ था इस मामले को लेकर और उसी पीई दर्ज जो हुआ था उसका जो सत्यापन किया गया, जांच किया गया, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो सत्यता पाई गई उसी के आधार पर जो है लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है और अब तक 5 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो आज जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के दरमियान अब देखना होगा कि कोर्ट का प्रोसीडिंग में क्या कुछ चीजें जो है सामने निकल कर आती है। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए कहीं ना कहीं जब विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान क्योंकि विनय चौबे जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी नजदीकी बताए जाते हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल खूब हुई और चर्चाएं भी हुई। अब ऐसे में देखिए बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल यहां पर जरूर खड़े कर दिए कि पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अब जब एसीबी रेस नजर आ रही है, एसीबी लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को इस पूरे प्रकरण में संतुष्टि जरूर दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल, जब देखिए पीई दर्ज हुआ था उसके बाद उसमें जो जांच की गई, जो सत्यापन किया गया और जो सत्यापन करने के बाद जो भी चीज़ें निकल कर आई उसके आधार पर एसीबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है उत्पाद विभाग से राज्य सरकार को एक बड़ी राजस्व की प्राप्ति होती है और शराब का जो सेल होता है उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे जो है घोटाला किया गया है और इस घोटाले में जो है कई लोगों की संलिप्तता जो है वो रही है। जिन लोगों की प्रथम दृष्टया जो संलिप्तता पाई गई है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें अभी भी कई ऐसे लोग हैं, हालांकि इस पर बीजेपी जिस तरीके से जो है सवाल खड़ा कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, शायद भाजपा को एसीबी जांच से संतुष्ट नहीं है। तो वैसे में अब देखिए राजनीतिक दल जो है अपने स्तर से जो है राजनीति करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एसीबी की जो कार्रवाई है वो बड़ी स्तर पर कार्रवाई है। आप देखें तो अब तक झारखंड बनने के बाद अब तक जो है एसीबी कोई भी बड़ी मछली यानी कि जो सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। पहली बार है कि किसी प्रधान सचिव को जो है एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो लोगों में एक मनोधारणा भी जो पहले बनता था कि छोटी मछली को जो है 2000-5000 रुपये घूस लेते किसी कर्मचारी को जो है एसीबी गिरफ्तार करती थी। लेकिन अब एसीबी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आप इससे पहले आप देखें तो शहर अंचल के जो अंचलाधिकारी है उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे कई जो अधिकारी है उनको एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। पहली बार जो है विनय चौबे जो आईएएस रैंक के अधिकारी है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो कार्रवाई हो रही है। इतना जरूर है कि इसके पीछे और भी लोग हैं, चाहे वो सिंडिकेट में शामिल लोग हों या फिर कोई बड़े प्रभावशाली लोग हों, तो वैसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट
होगी तभी जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो है छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपनाते हुए जो है नीति बनाई गई और बड़े पैमाने पे जो घोटाला है वो किया गया है। तो राज्य सरकार को राजस्व की क्षति तो हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से एसीबी कार्रवाई कर रही है, परत दर परत जो है कई चीज़ें जो है वो सामने आएगी। जाहिर सी बात है, जब रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी, गहराई से पूछताछ होगी, तो कई ऐसे नाम जो अभी तक सामने नहीं आए हैं वैसे नाम भी आने वाले समय में सामने आ सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा दीपक, इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे और तमाम अपडेट्स आपसे दोबारा से लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शराब घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ ये अपडेट हम आपको दे रहे थे। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के लिए आज रिमांड की मांग की जा सकती है और साथ ही अगर आपको बताएं तो 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।